ये रहा हमारा आज का कहानी। इसका नाम है नावा छोट जिमीदार, नया छोटा जमींदार। क्या लिखा है हम लोग पढ़ते हैं इसको। अखड़ा एगो बैठकी नियर चौक जगह के कहत। मतलब अखड़ा जो है एक बैठने के जैसा, बैठकी जैसा जहाँ पे लोग बैठते हैं, और ये चौक के जैसा है ना, चौराहा जैसा जगह होता है, मतलब मंच होता है, एक चबूतरा जैसा होता है। इस तरह के जगह को अखड़ा कहते हैं। रौद दिने मतलब धूप के दिनों में, दिन दोपहर हिंदे हुंदे ई घार ले निकली के जुमहत। रौद के दिनों में, धूप के दिनों में, गर्मी के दिनों में, जब बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप रहती है, उस समय दिन दोपहर में खाना पीना खा लिए, निकल गए, एक जगह बैठ गए, और कभी इस घर से निकलकर उस घर से निकलकर, मतलब चारों तरफ से आदमी आके वहाँ पे जुटता है, जमा होता है। अबरी दिन महीना प्राय सांझे के जुटहत। अब जो है अबरी मतलब अब है ना, अब दिन महीना में प्राय शाम के समय से लोग जुटते हैं। मतलब रोज के दिन में ऐसा होता है, बाकी दिन में हो सकता है कि बाकी दिन में जो है शाम के समय जुटता है वहाँ पे। अपन खेती बाड़ी बर व्यापार कर सुख दुख सुनावत। मतलब अपना अपना जो दिनचर्या है वो सारी बातें वहाँ पे वो लोग बैठ के करते हैं मिलजुल कर। खेती बाड़ी का, व्यापार का जो दिनचर्या घटता है, जो घटना घटता है, दिनचर्या कार्यक्रम जो पार होता है, वो सारी बातें होती है वहाँ पे। कर्म सोहराय और ऐसने सामाजिक काम धामे पर्वे आखरा के कार्य व्यवहार होवे हैं। कर्म सोहराय और ऐसने सामाजिक काम धामे मतलब कर्मा हो, सोहराय हो, कोई त्यौहार हो, पूजा हो, पर्व हो, कोई भी सामाजिक काम हो, सामाजिक क्रियाकलाप हो, सामाजिक आयोजन हो, तो इस अखड़ा का प्रयोग होता है, इस मंच का प्रयोग किया जाता है ना। व्यवहार हवे है मतलब उसका इस्तेमाल होता है, उसका उपयोग होता है। सर शिकायतें हवे है, लय चुगलियों हवे है, झड़ झंझट कर जगह हो यह रहे है। मतलब शिकायत भी होता है, किसी का चुगली भी होता है। अब जहाँ 10 आदमी जुटेगा वहाँ 50 तरह की बात होगी, है ना। तो इसमें कौन कौन सा बात किसका निकलेगा, कौन क्या बात बोले, कौन जानता है। सारी बातें होती है। बेसी गांव ग्रामे यार दारू मौत पी के डी हाँका हाँकी हिए बेसी हवे है। सारा जगह सारा काम यहाँ होता है, और साथ में दारू शराब पीकर जो बड़ा बड़ा फेंकता है ना, लंबा लंबा, वो सब फेंकने वाला भी, फेंका फेंकी भी यहाँ ज़्यादा होता है। डींग हाँकना मतलब लंबा लंबा देना, ठीक है, लंबा लंबा फेंकना, बड़ी बड़ी बातें करना। गाँव में एक टोला पर पंचायतों हिए हुए है। गांव का, टोला का पंचायती वगैरह भी यही होता है। छोटा मोटा कोई केस है, कोई बात है, कोई झगड़ा है, तो उसका निपटारा यही होता है। एहे लखे सांझ के अखड़ा में जुटल रहत टोला पाड़ा बूढ़ा जवान युवक। इसी तरह शाम के समय अखड़ा में टोला पाड़ा का बूढ़ा जवान और युवक वहाँ पे जुटा हुआ था। हिंदे हुंदे सर शिकायत टोला पाड़ा देश दुनिया कर समाचार हैल बादे उठल चर्चा भ्रष्टाचार कर। इसी तरह इधर उधर का शिकायत होने के बाद, सारा देश दुनिया का समाचार का चर्चा होने के बाद वहाँ बातचीत शुरू हुआ भ्रष्टाचार का, ठीक है। भ्रष्टाचार पर वहाँ पे चर्चा छिड़ जाता है। फिर क्या होता है, फैर उठल शोषणकार और फैर पटतर हवा लगा राजतंत्र कर शासन व्यवस्था और प्रजातंत्र कर व्यवस्था, शासन व्यवस्था में। अब क्या हुआ, शोषण का तुलना होने लगा, शोषण का बात होने लगा, शोषण कर पटते में तुलना होता है, होने लगा। अब तुलना क्या होने लगा, तुलना होने लगा राजतंत्र और प्रजातंत्र के शासन व्यवस्था में। राजतंत्र बढ़िया था या प्रजातंत्र बढ़िया है। राजतंत्र क्या होता है, राजशाही, इसमें राजा होता था, उसके मंत्री होते थे, सिपाही होते थे। और अभी क्या है, प्रजातंत्र है, यहाँ प्रजा, जनता जो है अपने शासक को चुनती है, ठीक है। ये अंतर है। इस पे ये चर्चा होने लगा कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। कोई राजतंत्र के दुहाई दिए लगला, तो कोई प्रजातंत्र के, कोई राजतंत्र को अच्छा बोलने लगा, दुहाई देने लगा, उसका तारीफ करने लगा, तो कोई प्रजातंत्र को अच्छा बोलने लगा। ऐसा बुझा है जैसे राजतंत्र और प्रजातंत्र विषय पर वाद विवाद चले लगल है। ऐसा लग रहा था मानो राजतंत्र और प्रजातंत्र पर कोई वाद विवाद चल रहा है, भाषण प्रतियोगिता चल रहा है, ठीक है। आगे क्या होता है, एगो बूढ़ा 70-80 ले ऊपर हवत हतई, ओकर उम्र बोले लागल तखन कर राजा बराबर, अखन कर मंत्री, तखन कर जिम्मेदार, बड़ जिम्मेदार, छोट जिम्मेदार, पेटी जिम्मेदार माने डीसी कलेक्टर,
एसडीओ, सीओ, कर्मचारी, दरोगा, पुलिस, सिपाही। एक बूढ़ा आदमी थे, 70-80 साल उनका उम्र होगा। वो बोलने लगे कि उस समय के जो राजा था ना, वो अभी का मंत्री है। अभी का जो मंत्री है उस समय का राजा हुआ करता था, या उस समय जो राजा का जो पद होता था वो लगभग मान लीजिए आज का मंत्री का पद है। और उस समय का जमींदार, बड़ा जमींदार, छोटा जमींदार, पेटी जमींदार, ये सब जो हैं वो डीसी, एसडीओ, सीओ, कर्मचारी, दरोगा, सिपाही, पुलिस, ये सारे हैं। ठीक है, जमींदारी का काम ये लोग करते हैं। अंग्रेजी सरकारें दरोगा सिपाही के दरकार पड़े हले। अंग्रेजी सरकार में है ना, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे उस समय दरोगा का, सिपाही का यहाँ पर ज़रूरत पड़ता था। दरकार मतलब ज़रूरत होता है ना, दरकार का मतलब होता है ज़रूरत। राजा के राजे दफादार, गोड़ायत, चौकीदार से काम चले हले। राजा के दरबार में दफादार से, गोड़ायत से, चौकीदार से काम चल रहा था। ठीक है, आदेशपाल, नौकर चाकर से काम चल जा रहा था। अंग्रेजी सरकारें चौधरी, सामंतो, गंजू, महतो, ओहदार, टिकट, विकास कामे आर सरकारी काम काजे अंग्रेज सरकार की मदद करे। औलान के पदवी रहन अंग्रेज सरकार का चमचा और बेलचा। जब अंग्रेजी शासन था उस समय चौधरी हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, गंजू, महतो, ओहदार, टिकट, विकास के काम में, सरकारी काम में अंग्रेज का मदद करते थे। ये सब पदवी हुआ करता था, एक सम्मानजनक पदवी हुआ करता था, ऊंचे ऊंचे पोस्ट हुआ करते थे। लोग इसमें जाके, लोग किसी का अगर इसमें नियुक्ति होता था कि हम चौधरी हैं, हम ओहदार हैं, हम महतो हैं, तो अपने आप को बहुत शान समझते थे वो लोग, और अंग्रेजी सरकार में हेल्प करते थे। ये लोग जो हैं अंग्रेज सरकार का चमचा और बेलचा था, मैंने उनका, अंग्रेजों का साथ देते थे काम करने में। बूढ़ा तनी देर बूढ़ा बुजुर्ग रहे सेले कोयो कोनो रोक टोक नहीं करे हलतीन। बूढ़ा जो था, बुजुर्ग था, इसीलिए कोई भी इनको रोक टोक, कोयो कोनो माना कोई भी किसी तरह का रोक टोक नहीं करता था। जो बोल रहा है वो बोल रहा है, उनका अनुभव बोल रहा होगा। सब बूढ़ा कहनी कहल तरी ओकर अनुभव सुने हला। सब जो है जैसे बूढ़ा कोई कहानी सुनाता है ना, उस तरह सुन के, अब जैसे उसका अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा था, उसी को मान के चल रहा है कि चलो बूढ़ा कोई कहानी सुना रहा है, सुन लेते हैं। बूढ़ा समाजे इज्जत, सम्मान, मान, मर्यादा रहे सेले नतियों पोतियों कोई हंसी मजाक नहीं करतल थी। इस बूढ़ा का समाज में इज्जत रहता है, सम्मान रहता है, मान मर्यादा रहता है, इसलिए नाती पोता भी इनसे मजाक नहीं करता था। एगो बीड़ी धरा के एक दो टान टानी के फिर बोले लागल। बीड़ी क्या होता है देखे हैं आप लोग, जिस तरह से होता है ना सिगरेट, उस तरह का बीड़ी होता है। हालांकि तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नहीं करना चाहिए। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये खतरनाक होता है। खैर, यहाँ बोल रहा है कि एक बीड़ी धरा है, मतलब बीड़ी को सुलगाकर उसको एक दो टानी के फिर बोले लागल। फिर बोलने लगा, क्या बोलने लगा? बीडीओ, पंचायत सेवक, ग्राम सेवक, एखन का सरकार का चमचा बेलचा लागत। ये बीडीओ, पंचायत सेवक, ग्राम सेवक, ये सब जो है आज के सरकार का चमचा बेलचा है। तखन कर शोषण शासन और एखन कर शोषण शासन में बेसी फर्क न खाए। उस समय के शोषण शासन में और अभी के शोषण शासन में ज़्यादा फर्क नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है। शोषण अगर हिंदी में लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ये लिखते हैं शोषण, ठीक है। लेकिन खोट्ठा में क्या लिखा है वो देखिए, ये अंतर है। इसमें सिर्फ ये स होता है, जब पढ़ाएंगे ग्रामर ना तो ये बताएंगे। इसमें से एक, खोट्ठा में सिर्फ एक ही स होता है, दंतस, बाकी कोई स नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि उस समय का शोषण शासन में और अभी के शासन शोषण में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। एखन कर शोषण जुल्म कहाँ है, एखन कर शोषण जुर्माना माने दंड बिना दोषे। क्या बोला इसमें? तखन कर शोषण जुल्म कहा, अच्छा, तखन कर शोषण जुल्म कहा है, एखन कर शोषण जुर्माना माने दंड बिना दोषे। उस समय का जो शोषण था उसको जुल्म कहा जाता था और अभी के शोषण को जुर्माना कहा जाता है, मतलब ऐसा दंड जो बिना दोष के लगता है। टैक्स माने फीस बिना चुकावल तोर काम कतनो जरूरी रहो नी हेतो, चाहे तोर मोरन जीवन के हो कि कोनो दोसर काम रहो। माने टैक्स के बिना टैक्स दिए, बिना कुछ दिए, कर दिए, आपका कोई काम नहीं होगा, चाहे कितना भी जरूरी हो। जीने मरने का भी बात हो तो भी दिक्कत नहीं, या दूसरा भी काम हो तो भी आपको टैक्स जो है वो पे करना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। राजा के राजे अंग्रेजी राजे वफादार, चौकीदार, गोड़ायत,
के खुशनुमा एक गिलास एक दू पैसा दे के दे दलही रैयत सब दोष खत्म हो जाहल और बेसी से बेसी जिम्मेदार के गौड़ लगाए कहूँ कहूँ एक कोहिया गुड़ चढ़ाए दलूँ दोष खत्म हो जाहल। मतलब कहने का है ये उस समय जो था अंग्रेजी राज्य में चौकीदार को गौड़ात को एक आध गिलास कुछ शराब पिला दो, थोड़ा बहुत खतीदारी कर दो तो काम निकल जाता था। जो जमींदार होते थे वो अपना काम निकाल लेते थे या कहीं कहीं थोड़ा बहुत चढ़ावा भी देते थे। यहाँ गुड़ लिखा है, एक टुकड़ा गुड़ चढ़ावा दे दिए और अपना काम खत्म हो जाता था। बूढ़ा फिर एगो बीड़ी धरावल और बोले लागल। बूढ़ा फिर से एक बीड़ी पकड़ता है और बोलने लगा। तखन 10-5 रुपया जिम्मेदार के सलामी देलें गैर मजरूआ वकास तार जिरात जमीन 25-50 डिसमिल की एकड़ों भर बंदोबस्ती करी दे हलथिन। मतलब उस समय 10-5 रुपया अगर जमींदार को दे देने से ना गैर मजरूआ हो चाहे जैसा भी ज़मीन हो वो 25-50 डिसमिल या फिर एकड़ों भर जो है बंदोबस्ती कर देता था, उसके नाम पे कर देता था। एखन वैसन जमीन बंदोबस्ती में कर्मचारी CI CO SDO तक के सलामी नहीं घूस दिए पड़ा है। अभी वैसे ही जमींदारी जमीन का बंदोबस्ती के लिए CI को CO को SDO को SDO तक को सलामी नहीं बल्कि घूस देना पड़ता था, घूस देना पड़ता है ना, पड़ता है ना। महीना 2 महीना साल 2 साल तक औखिन कर पाछू गुड़ेत रह पड़ा है। मतलब महीना 2 महीना साल 2 साल सालों भर जो है उनके पीछे पीछे घूमते रहना पड़ता है, तब जाके काम होता है। ऊपर से चढ़ावा देना पड़ता है अलग से। तखन कर बंदोबस्ती जरूरती पर हवे हल से ले और दाम और नाम सलामी तक में हवे हल है। मतलब उस समय का जो बंदोबस्ती था वो ज़रूरत पे होता था। किसी को ज़रूरत है तो बंदोबस्ती कर दो, उसके नाम पे कर दो, इसीलिए सलामी में ही हो जाता था, मतलब थोड़ा सा चढ़ावा में हो जाता था। अब कर बंदोबस्ती बाजार हिसाब है, व्यापारी नियर मोल तोल करी के वैमानिक डहरे हवे है। आपका जो बंदोबस्ती है ना वो बाजार की तरह होता है, खरीद बिक्री से होता है, मोल तोल करके होता है, बेईमानी के रास्ते से होता है। बेईमानी थोड़ी करता है हर जगह। से ले और दाम और नाम घूस जिसे बदनामी से करल जा है, इसीलिए उसका दाम और नाम जो है ना घूस जैसा, घूस उसके जो राशि है जो चढ़ावा है उसको घूस बोला जाता है, रिश्वत बोला जाता है। ये सब छोट जिम्मेदार लागत, ये सब जो है ना छोटे छोटे जमींदार हैं। कौन, इसका नाम बताएं। अभी पहले के जमींदार रैयत के बढ़वे ले सलामी में खुश है जा हलत। पहले के जमींदार थे वो रैयत को बढ़ाने के लिए सलामी में ही खुश हो जाता था। आबे के जमींदार आपन बढ़ा आगू देखा पाछू रैयत के। अब का जमींदार लोग जो हैं, जो शासक हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, वो अपना बढ़ा, अपना जो क्या कहते हैं बढ़त, अपना वृद्धि, अपना तरक्की पहले देखते हैं। घुसो पैच देल बाधू रैयत कर काम साफ साफ ना हो पाए। घूस भी देने के बाद रिश्वत भी देने के बाद जो है रैयत का काम साफ साफ नहीं होता है, कुछ न कुछ अड़चन लग जाता है। यदि रैयत दुगुना तिगुना मुँह बंदी खर्च करे पारे तबे हले और काम सुविधा अनुसार हतई और नहीं तो नाय। मतलब रैयत अगर 2-3 गुना जितना मुंह में आ गया उसका उतना अगर खर्चा कर सका तब तो उसका काम उसके हिसाब से हो जाएगा, और नहीं तो नहीं। अब ई व्यापार मंडल बनी गया। अब तो ये व्यापार का मंडल बन गया, व्यापार बन गया, बाजार बन गया। एजेंट ऊपर एजेंट फिट हथूँ, जिम्मेदार कर दुबार तक जे जितना ले के कोनो बेस्ट एजेंट के संग जब तक ओकर काम बनते और नहीं तो ऐसे ही बौड़ावल क्या घूरते घूरते मोर। मतलब अभी एजेंट के ऊपर एजेंट सेट है, यहाँ से इस काम के लिए ये करेगा, उस काम को वो करेगा, उस काम को वो करेगा। सारा का अपना अपना काम फिनिश किया हुआ है, सेट किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। जो जितना ज़्यादा भरोसेमंद एजेंट को लेके जाएगा उसका काम उतना अच्छा से होगा, और नहीं तो ज़िंदगी भर ऐसे ही बौड़ाते रहेगा, मतलब घूमते रहेगा, यहाँ से वहाँ घूमते रहेगा और लास्ट में मर जाएगा। ये हुआ आज के जमींदार का कहानी। बूढ़ा बोलते बोलते थकी गेल रहे। बूढ़ा जो है बोलते बोलते थक गया था। सांस ले के एगो छोट जमींदार के पटते दिए लागल। सांस लिया, थोड़ा गहरी सांस ली, सांस भरा, ऑक्सीजन गया फेफड़ा में। इसके बाद एक छोटा जमींदार का उदाहरण देने लगे। ठीक है, पटते मतलब उदाहरण देने लगे। क्या बोलते हैं, बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी बोले लगल। उस बूढ़ा का नाम था जगन्नाथ चौधरी। तखन बलराम सिंह थाना का दरोगा रहो। बलराम सिंह नाम का एक थाने का दरोगा था। वो 10 दिन 15 दिन गाँवे गाँवे घूरतलो।
मतलब 10 दिन में, 15 दिन में, हर महीना 10-15 दिन में गांव-गांव में घूमता था। गाँव-गाँव में चोरी चमारी केस धरतलो, गांव घर में जो चोरी चमारी केस होता था, जो भी कुछ कांड होता था, उसको पकड़ता था। जगर नाम उठतले ओकर से मुठभेड़ हेले 150 लय के जोर जोर माई बहन के गाड़ी दे के चले जात लो। जिसका नाम आता था चोरी में, उसको पकड़ के 150 उससे खर्चा ले लिया और जोर जोर से माँ बहन का गाली दे के वहाँ से चल जाता था। जे असल चोर रहतीन ओकरा लय धमकाए के छोड़ी दे हलन, बिना दोषी साउथ सौंप के धारी बांधी के थाना खाजिते ढुकाई दे हलन। मतलब जो चोर होते थे उनसे कुछ ले दे के धमका के उसको छोड़ देते थे, और जो बिना दोष का होता था, जो चोर नहीं होते थे, साध होते थे, उन सबको पकड़कर बांध कर थाना के हाजत में, मतलब जेल में घुसा देते थे। ओकर पीछा छोड़बैया जे जातला ओकर से 100-500 लेतल और थाना के से छोड़ी देतल। उसके पीछे जो उसका जाता उसके जमानत के लिए, उससे भी 100-500 लेकर उसको थाना से ही छोड़ देता था। मतलब सिर्फ कमाई का जरिया है ना। जे नी देतल थी ओकर ऊपर हिंदे हुंदे केस झूठे लादी के जेल भेजवा देता, और जो नहीं देता था खर्चा, उसको इधर उधर का झूठ मूठ का केस उस पर लगा दिया, चार्ज लगा दिया और जेल में डाल दिया। नाना रकम ओकर नामे चोरी डकैती केस लदा जितले, उसके ऊपर तरह तरह का, नाना रकम का मतलब तरह तरह का चोरी का, डकैती का केस उस पर लद जाता था, उसके नाम पे चढ़ जाता था। बेचारा बिन गुनाह जेल खटत रहता, वो बिना गुनाह का, बिना किसी कसूर का जेल में सड़ते रहता, जेल उसका सजा भोगते रहता। ओकर परिवार के इतना सामर्थ नहीं रहतले कि ओकरा केस लड़ी के जेल से बहरावतली, जिंदगी भर बेचारा ई जेलें खटी के रही जाता। उसके परिवार में किसी को इतना समर्थ नहीं था, इतना पैसा नहीं था, इतना धन नहीं था कि उसको केस लड़के उसको वहाँ से बाहर निकाला जाए। बेचारा जिंदगी भर जो है जेल में खटते रहता। बलराम सिंह दरोगा कर 60 गांठ छोटका चोर चुहार से ले के बड़ा बड़ा डकैत लूट मार करे वाला बनिया व्यापारी के से ले के बड़का बड़का काला बाजारी धंधा करे ऑनलाइन संग रहो। और बलराम सिंह जो दरोगा था, उसका 60 गांठ छोटा छोटा चोर, बड़ा बड़ा चोर, डकैत जो भी था, बनिया व्यापारी, सारा कुछ से उसका 60 गांठ था, उसका परिचय था, वही सब धंधे करता था वो। सेठ मारवाड़ियों और आगू रहतल दिन ऊ पाछू, और सेठ मारवाड़ी भी जो धन संपत्ति वाले होते थे, अमीर लोग होते थे, वो भी उसके साथ ही रहते थे। दिन गाना और महीन बारी होकर बंधाल रहता, मतलब महीना में कितना मिलना है उसका फिक्स है। हफ्ता जिस होता है ना, हफ्ता वसूली होता है ना, इस तरह से इसका राशि पकड़ा हुआ था कि हर महीना तुमको इतना पहुंच जाएगा, निश्चिंत रहो। दिन गाना और महीनवारी नहीं मिलने फिर वो पहुँच जाता, भड़ाऊ गाड़ी दे ले। अगर दिन महीने जो उसका होता था महीना का बंधा हुआ, मेहनत क्या मेहनताना तो नहीं कहेंगे उसको, ठीक है, हफ्ता होता था, हफ्ता में होता था, और महीना का जो उसका खर्चा पहुंचता था, वो अगर नहीं पहुंचा तो गाली देते हुए, गंदा गाली देते हुए वहां तक पहुंच जाता था, उसके घर तक वो दरोगा पहुंच जाता था। तनी सथा के जगन्नाथ चौधरी फिर बोले लागल। थोड़ा रुक कर जगन्नाथ चौधरी फिर बोलने लगा, का कहियो रे बाबू, हामिन कर देखल और तोहिन कर सुनल। ये का बोले रे बच्चा, हम लोग देखे हैं, तुम लोग सुन रहा है, हम लोग का देखा हुआ, तुम लोग का सुना हुआ, क्या बोले हैं। सर्वा गरीबों दुखियों के नी छोड़न सतावे ले, गरीब दुखी को भी सताने से नहीं छोड़ता है। तो इनको गुनाह है पीटी के पहले तो डर चढ़ाए दे हलन, फिर डराए धमकाए के 100-200 ले के उठतलन, ठीक है। थोड़ा सा गुनाह भी होता था ना, तो पहले तो मार पीट के डर इतना बना देता था कि हालत ख़राब कर देता था, फिर डरा के धमका के 100-200 लेके वहाँ से उठता था, मतलब खर्चा लेके ही निकलता था, वहाँ से छोड़ता नहीं था। चौधरी फिर बोले लागल, चौधरी फिर बोलता है, गाँवे घरे यदि कोई मौत दारू अपनो पियले बनावतल तो पता पावले ओकर घरे आबकारी पुलिस ले ले अतलन और डरा धमकाए के ओकरों से कुछ नहीं कुछ वसूल करतलक उधर होगा। मतलब गांव घर में कोई खुद पीने के लिए, ठीक है, अपने पीने के लिए अगर दारू बनाता था, शराब बनाता था, तो उसके पास भी आबकारी पुलिस लेके आता था। आबकारी पुलिस क्या होता है बताइए, आप लोग श्योर जानते हैं फॉर्म भर रहे हैं, एक्साइज कांस्टेबल वही ना है, उत्पाद सिपाही वही है। इनको लेके आता था और डरा धमका कर कुछ न कुछ वसूल करके वहाँ से भी ले जाता था। अपनों लेतलक और आबकारियों के दियावतलक, अपने भी लेता और आबकारी वालों को भी दिलाता।
फिर का हले बुबा, फिर क्या हुआ बुबा? कोई छुआ पूछल, कोई बच्चा पूछता है कि बाबा फिर क्या हुआ? उसके बाद चौधरी जी कहे लागल, का कहियो रे बाबू उस सरवा दरोगा का हाल। कि का बोले बेटा, उस साला दरोगा का हाल क्या बताएं? कुछ दिन तो बड़का बनी गेल रहे, कुछ दिने तो बड़का बनी गेल रहे, कुछ दिन में बहुत बड़ा बन गया। बड़का को एगो बिल्डिंग बनावल, कारो रखे लागल, अपन बहुत बड़ा एक बिल्डिंग बना लिया, अपने घर में कार रखने लगा। बलराम सिंह दरोगा नाम बिकाए लागल, बलराम सिंह दरोगा का नाम बिकाने लगा, मतलब बिकने लगा, उसके नाम पे धंधा होने लगा कि हम उसका आदमी हैं, हम उसका आदमी हैं, खर्चा लाओ। गरीब दुखा और नाम से डराए लागलत, उसके नाम से गरीब दुखी जो है डरने लगे। फिर का हाल है बुबा? दूसरा एक छुआ पूछल कि फिर क्या हुआ? दूसरा एक बच्चा पूछा, गरीब दुखा के सतवल के जे हवे है से हलक, कि गरीब दुखी को सताने वाला का जो होता है वही हुआ। सरवा के तो एको को अपन बाल बच्चा मुँहे आगो दियल ना बचल थी, माने साले का तो एक भी बाल बच्चा उसके मुंह में आग देने वाला भी नहीं बचा, मतलब उसको जलाने वाला भी उसके खानदान में कोई नहीं बचा। और मवैत तो बादे हलाई, हाथे गोड़े गोटे घाव घोष हेल रहे। उसका मरण तो बाद में हुआ, पहले उसके हाथ पैर में पूरा घाव खोस हो गया, मतलब भयंकर घाव हो गया। गोटे शरीर और पानी चढ़ी गेल रहे, पूरे शरीर में उसका पानी भर गया। और बेटा पुतो और मरल आगुए अपन कार गाड़ी एक्सीडेंटे जहीं तहीं मरल रहती। उसका बेटा पुतो जो है उसके मरने के पहले ही एक कार एक्सीडेंट में जहाँ का तहाँ जहीं तहीं मरल रहती, जहाँ तहाँ मर गया। बेचारी बलराम सिंह दरोगा के बहू सब दिन घूस पैंच लूट खसोट चोरी चमारी पैसा से खूब शौक मौज कर ले रही। वो सब जिसका बहू लोग थी वो घूस का ये सब जो पैसा लेके जाता था दरोगा, उस सबसे खूब ऐश मौज करता था। बीतल दिन याद करी के कांदे हली, अपना जो बीता हुआ दिन था उसको याद कर करके वो रोती थी दरोगा की बहू, उसकी पत्नी। रात भर भय गेल रही, से ले सब छुआ उठी अपन घर जाए लागला। बूढ़ा जगन्नाथो अखरा ते उठी के अपन घर सुतली चली गेल। अखरा सुन भय गेल, रात हो गया था, इसीलिए सब बच्चा लोग उठ के अपने घर चला गया। बूढ़ा जगन्नाथ भी वहाँ से उठकर अपना घर सोने के लिए चला गया और अखरा सुन हो गया। ये कहानी था नावा छोट जमींदार। अभी जो आज के जो प्रशासन है, शासन व्यवस्था है, उस पर कटाक्ष है। एक आंखों देखा हाल बताया इन्होंने, जगन्नाथ चौधरी ने। कैसा लगा कहानी बताइएगा ज़रूर, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को देखते रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।